Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So guys, जैसा कि आप जानते हैं, आप हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज में और सुपर क्वेश्चन सीरीज में मैं लेके आता हूँ आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके थॉट में या फिर वो डेवलपमेंट करें, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोचें, ऐसा कुछ समझाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन या फिर कुछ टेक्निक से भरे हुए किसी फॉर्मूले को रिकॉल करने के लिए कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई वो वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। सो दैट इज द पर्पज ऑफ द सीरीज। सो इसके अंदर हम यही डिस्कस करते हैं। सो अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी यहाँ पर हिंट कर देता हूँ। व्हाट इज दिस इज द माय रेफरल कोड। व्हाट इज दैट? My referral code is Amit10 and you are on the Wi-Fi Study CSIR Net platform. YouTube पे जाइएगा, Wi-Fi Study CSIR Net उस पर लिखिएगा, जैसे ही चैनल आएगा उसमें क्लिक कीजिएगा, प्ले स्टोर में जाके मेरी सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये तो रहा फॉर्मल वे। सो आगे क्या है हमारे पास? सो चलिए बता देते हैं हम आपको बहुत सारी बातें। किस चीज़ की बातें? भाई अनअकैडमी के बारे में सबसे पहले आप जानिए। अन अकेडमी जो है, ये अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अन अकेडमी। सो ऐसा है तो भाई क्यों है? क्योंकि बहुत सारे इसने जो बेनिफिट दिए हैं, ये स्टूडेंटों को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। किस किस तरीके से? खैर सबसे पहले तो आप मैं बता देता हूँ आपको, अगर सब्सक्राइब करना है चैनल तो सब्सक्राइब करने का वे क्या है। आप जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद अन अकेडमी ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और नेट एग्जामिनेशन कैटेगरी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, यू हैव टू गो टू द CSIR UGC नेट बटन और इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, देन व्हाट यू विल गेट द बटन गेट सब्सक्रिप्शन। क्लिक कीजिएगा भाई इस पे। तो जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करते हैं, व्हाट यू विल गेट दिस पेज और आपको पता लग जाएगा कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। रिकमेंड करता हूँ एमएससी वालों के लिए, भाई जो एमएससी फर्स्ट आपके सैम कहूँ या परसुइंग है पीएचडी, सो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाले जितने भी हैं वो उसको लेना चाहिए उनको। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरी एमएससी कंप्लीट हो जाती है और एमएससी के बाद सोचते हैं कि भाई चलो अभी क्या करना है, अब हम देख लेते हैं कि नेट भी कोई होता है और नेट की तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एकदम से अवेयर नहीं है नेट से। सो दैट मीन्स उसके लिए मैं कहूँगा कि मिनिमम 12 मंथ का लें और जिन्होंने कुछ प्रैक्टिस कर ली है वो 6 मंथ का लेना चाहिए। भाई 3 मंथ का जो होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, दिस इज फॉर दोज वन। और 1 मंथ का तो भाई देखो मैं आपको बता दूं वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। सो इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को। ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन के प्राइस क्या हैं? 12 मंथ के लिए 11,550 रुपये और 24 के लिए 16,850। तो एमएससी वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है। देखिए 12 मंथ के लिए डबल है इस, और यहाँ पर देखिए आपका जो है कितना सारा कम हो जाता है अमाउंट। और भी अच्छी चीज़ क्या है, अगर आपने रेफरल कोड यूज़ कर लिया अमित स्टैन यूज करते हैं तो ये आपको 10% और बेनिफिट मिल जाएगा। किस तरह का बेनिफिट आप देख सकते हैं। जो आपकी कोस्ट 11,550 थी वो 10,395 रह जाती है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए ये बात तो रही अन अकेडमी की। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि in a group 1 2 3 16 under the operation of multiplication, be careful about that. Whenever we are reading the question, we have to be careful कि उसने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं। इन ए ग्रुप हमें दिए हुए हैं एलिमेंट, इसके अंदर 1 to 16 एलिमेंट है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, अंडर मॉडुलो सिस्टम आपके पास 17 है। दैट मीन्स जो आपके पास सेट दिया हुआ था, हमने मान लिया क्या 1 2 3 16 तक की एलिमेंट्स थे। तो x क्या हो रहा है आपको? ऑपरेशन अंडर मॉडुलो 70 के रेस्पेक्ट में। ओके, दिस इज द ग्रुप, दैट्स अ थिंग। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 3 इज, अब आपसे 3 का एलिमेंट का ऑर्डर पूछा है। सो भाई क्या करें? रूल तो ये कहता है कि हम क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई करते रहें। कितने टाइम तक? कितने भी टाइम तक, जब तक कि इसकी पावर 3 की पावर कोई भी जो नंबर आने वाला है कि वो दैट हैज टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। करना तो हमें ये है
लेकिन क्या हमारे पास कोई प्रोसेस है, क्या हमारे पास कोई टेक्निक है, क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? मान लिया आपने सबसे पहले किया 3 तीन दो की नंबर की मल्टीप्लाई की, 3 3 कोई फायदा नहीं हुआ, 3 3 27, 27 आ गया तो ठीक है, डिवाइड किया आपने, कुछ नंबर बच गया। तो ऐसे आप कब तक करेंगे? बहुत ही टाइम लगेगा। तो क्या हमारे पास वे है इसको क्वेश्चन को टैकल करने का? यस, हमारे पास वे है। देखो ये एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पुट किया है, सिर्फ इसका पर्पस क्वेश्चन का यही है कि वो देखना चाहता है कि आप अपना टाइम किस तरीके से वेस्ट कर सकते हो। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। जब भी आपको प्राइम नंबर दे देंगे ऐसे ऐसे, तो आपको मैंने बोला है कि हम तो रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर, 1 आना चाहिए बस। सो दैट मीन्स आपको नंबर थ्योरी की 3 थ्योरम की तरफ जरूर सोचना चाहिए। आप सोच लीजिए ईलियस थ्योरम की तरफ, आप सोच लीजिए फॉर्मेट थ्योरम की तरफ, लिटिल फॉर्मेट की तरफ, तो ये सारे विल्सन की तरफ। तो दैट मीन्स ये थ्योरम्स आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देंगी, हमेशा हेल्प करती हैं। और अगर हम यहाँ बात करें भैया फॉर्मेट थ्योरम की, तो फॉर्मेट थ्योरम आपको क्या कहती है? कहती है ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंस टू ए की पावर 5p, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड पी। ओके। तो मैंने क्यों सोचा भाई कि मैं ऐसी के बारे में सोचूं, फॉर्मेट के बारे में? ऐसा रीजन आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा है, ये हमें प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? पी इज व्हाट? आवर मॉड 17। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, और 3 5 17, दैट्स वी हैव टू डू। सो व्हाट हैपन? सो दिस विल बी इक्वल टू, आपके पास 5 ऑफ 17 कितना आ गया? 3 की पावर आ गया 16, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 17। सो क्लियरली हमारे पास क्या आंसर आ गया? 16। तो 16 का हमें एडवांटेज उठाना है, आपके पास आंसर आ गया है 16। यानी कि आप 3 की पावर 16 करोगे तब जाके आपको कहीं क्या मिलेगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। सो हमने क्या यहाँ पर लर्न किया? जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, whenever the question is given to us, first we have to see what type of the element he is giving and what type of the operation he is giving to us. Then think, if he is asking about the remainder, then we have to go to the number theory result. Which one? आपका फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ओके, यूलर्स थ्योरम। तो इन सब थ्योरम्स के बारे में जरूर सोचें। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट मीन्स क्वेश्चन में तो एक ही सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए चले जाएंगे, सो जस्ट एग्जामिनर ने आपका टाइम को एंगेज करने के लिए इसको बनाया। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है और कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं? चलिए, अरे वाह, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन में दिया गया है हमें let R be a ring of all 2 cross 2 matrices with integer entries. Integer entries दी गई हैं। Which of the following subset of R is an integral domain? बता दीजिए कौन सा सबसेट, which of the following subset of R is an integral domain? कौन सा इंटीग्रल डोमेन होगा? ये इसके बारे में हमें सोचना है। तो इसने जो आपको मैट्रिक्स दी है, तो आप इंटीग्रल डोमेन के लिए सबसे पहले तो माइंड में लेके आइए, इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब होता है यानी कि उसके पास कोई जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो सर ये जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लीजिए और उनका प्रोडक्ट देखिए क्या वो जीरो है? अगर है तो हम बोलते हैं कि वो जीरो डिवाइजर्स हो गए, नॉन जीरो एलिमेंट itself are not the a is equal to 0 and b is not equal to 0, नॉन जीरो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। जीरो तो अपने आप ऑटोमेटिकली जीरो दे ही देगा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। बट यहाँ तो सर हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू? देखो, जब भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो आप एक ही बात ध्यान रखिएगा, हमें मैट्रिक्स लेनी है। मैट्रिक्स का मतलब क्या कि सिंपली आप देखिए कि डिटरमिनेट के बारे में आप देखिए, अगर डिटरमिनेट इज इक्वल टू जीरो है, सो दैट मीन्स वी हैव टू बी थिंक इन दिस वे कि भाई डिटरमिनेट इसकी जीरो है या नहीं है। अब आप यहाँ पर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर मैं अप्रोच करता हूँ, फॉर द ए केस व्हाट हैपन? फॉर द ए केस आई विल चेंज द पेन। यस, ए केस के लिए हम बात करते हैं। तो आप देखो क्या मैंने लिया, इसका डिटरमिनेट फर्स्ट ए का क्या मैट्रिक्स दी हुई थी मुझे? 0x एंड y0। अगर मैं इसकी डिटरमिनेट की बात करता हूँ, एज्यूम ए, सो डिटरमिनेट ऑफ इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू 0 माइनस yx। कोई भी अगर मैंने इसको कहा कि x इज इक्वल टू 0 रख लूं, तब भी मेरी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि y तो मैंने 0 नहीं रखा,
तो तब भी मेरे पास हो गई। बी की आप सिचुएशन देखिए, सिमिलरली बी अगर मैंने ले लिया ये, दिस इज माय बी ऑप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द बी ऑप्शन। सो दैट मीन्स xy minus 0, again this is equal to 0 if x is equal to 0 और y is equal to 0, एटलीस्ट दोनों में से एक, और y is equal to 0 कोई भी एक ले लो, तो एलिमेंट तो पूरा मैट्रिक्स तो मेरा नॉन जीरो रहा, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है उसका, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे सी के अंदर क्या है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, 0 और 0x। अब आप क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप इसकी डिटरमिनेंट की तरफ बात करते हैं, आई अज्यूम दिस इज द सी, सो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो आ गई, दिस इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, कब, ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, सो दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू पुट 0 ओवर देयर, where I am going to put 0 here, then what happen, तो मैट्रिक्स will be the 0, so 0 मैट्रिक्स को हमें लेना ही नहीं है। so only केस क्या आता है हमारे पास, डिटरमिनेंट तभी 0 हो सकती है जब इसके पास 0 मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन 0 होगी, ठीक है। so the same case happen for the, this means आंसर क्या होगी आपके पास, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अदर केसेस में डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, जबकि सी केस में आपके पास डिटरमिनेंट तभी 0 होगी जब आपकी मैट्रिक्स ही 0 हो। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको बिल्कुल ऐसे यहाँ पर सोचना है। इंटीग्रल डोमेन का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा था कि क्या आप जीरो डिवाइजेस जानते हैं, क्या आप जीरो डिवाइजेस को निकाल सकते हैं, दैट इज आस्किंग अबाउट द जीरो डिवाइजेस। जस्ट हमें इस पे फोकस करना था। तो चलिए भाई अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आपने समझ लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। द क्वेश्चन इज दैट 4 and belongs in the set of natural number, 4 and belongs in the set of natural number, let nz is equal to nk such that k belongs in z, the number of units of z11 and z12 respectively। भाई z11 की और z12 की हमें यूनिट्स निकालनी है, और यूनिट्स का तो आपके पास सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है, साइक्लिक ग्रुप में तो आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूं, जल्दी से आंसर कर सकते हैं आप इसका एक सेकंड के अंदर। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, z अपॉन 11 z इज नथिंग, z अपॉन 11 z इज नथिंग, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू z11। सिमिलरली z अपॉन 12 z इज नथिंग, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू z12। और इसमें यूनिट्स कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारे पास zn होता है, इन zn what we have to do, find n are the units, okay, so that means z of 11 का क्या आ गया आपके पास, sorry 5 of 11 is what, implies 5, this is equal to 10। तो सबसे पहले देखिए 10 किस किस में है, अरे भाई बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है। इसका मतलब अभी हमें ज्यादा हेल्प नहीं मिली है, क्योंकि बी ऑप्शन भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिर मूव करते हैं फर्दर दूसरे की भी निकालने की, वरना कभी कभी एक ही ऑप्शन से हो जाता है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। सो व्हाट इज द सेकंड वन, z12। z12 अगर हम इसकी निकालने की कोशिश करते हैं यूनिट की, दैट मींस 5 ऑफ 12, कितना आ गया आपके पास, 5 ऑफ 4 into 3, that is equal to 2 into 2, this is equal to 4, okay, that's a thing। so this was equal to 5 of 2 square into 3 is equal to n2, this is 4। so इसका मतलब आपके पास क्या क्या यूनिट्स आ गई रेस्पेक्टिवली, आपके पास आ गई है 10, 4, दिस इज द आंसर। क्या है इसके अंदर, यस द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट मीन्स क्या निकल के आया हमारे पास, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ये भी सेकेंडो का क्वेश्चन था, इसमें और सिर्फ ये आपको हिंट करना चाह रहा है कि आप यूनिट कैसे निकालें, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा इसने दिया हुआ है डिटेल पूरा, द नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है हमें, ओके। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z60 ऑफ इंटीजर मॉडुलो 60। अरे वाह, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हैं आपको, किसके अंदर निकालने हैं, सबसे पहले तो ये फोकस कीजिए भाई, हमें क्या कहा गया है, सब ग्रुप निकालने हैं, सारे सब ग्रुप निकालने हैं इसके अंदर, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप,
ऑफ द ग्रुप Z60 ऑफ इंटीजर मॉडुलो 60। तो Z60 जो दिया हुआ है ये कैसा ग्रुप है, सबसे पहले तो ये देखिए। सो कैसा है, दैट इज ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक। अगर मेरे पास ग्रुप साइक्लिक है तो जितने भी हर एक डिवाइजर के लिए यूनिक ग्रुप सब ग्रुप मिल जाता है, तो टोटल डिवाइजर से निकालने हैं आपको, ठीक है। फॉर ईच डिवाइजर there exists a subgroup of order D divided D divides आपका 60, ठीक है। डिवाइडर के साथ मिल रहा है। अब आपको डिवाइजर्स निकालने हैं, तो भाई 60 को रख लीजिए। डिवाइजर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो कितने आएंगे 60 को अगर आप कर रहे हो, 12 पंजे 60, यानी कि पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। 4 3 12 और 12 पंजे 60। सो व्हाट इज द आंसर विल बी, व्हाट द आंसर विल बी 2 प्लस 1। इनकी जो पावर्स हैं इनसे कंसर्न है, इसमें एक ऐड करता रहिएगा, 1 प्लस 1 and 1 plus 1. What is this? This is a 3, 2 and 2. This is equal to 12. Okay, तो correct answer क्या हो गया है भाई आपका? The correct answer is the option C, which is 12. ठीक है ना। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन डील कर रहे हैं, जरूर देखिए, डिवाइसेस की बात कर रहा है, सब ग्रुप्स की बात कर रहा है, तो एक बार जरूर चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ग्रुप आपका जो है साइक्लिक हो रहा हो। कभी कभी इसकी जगह, सिर्फ इस जगह पे वो क्या रिप्लेस कर देगा, एक ऐसी बड़ी लार्ज स्ट्रक्चर डाल देगा, लेकिन वो बड़ी जो स्ट्रक्चर होगी वो कहीं ना कहीं जेडन के आइसोमॉर्फिक जा रही होगी। दस आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा पहले, कि वो जेडन के आइसोमॉर्फिक जा रही है, और तब आपको उसको ऐसे सोचना होगा, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। yes, let G be a group and H be a normal subgroup of G of order 2। तो भाई ग्रुप भी बताया गया है हमें, और सब ग्रुप के बारे में सब ग्रुप दिया है ऑर्डर 2 का। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल गई। जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जी कोई भी ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, बट उसके बाद क्या है, हमें कहा एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है आपको, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो और कोई भी उसका सब ग्रुप हो, तो डेफिनेटली आपका जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, यही कहती है ना हमें। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, नोटिस कीजिए। व्हाट इज यू आर गेटिंग, आपको दिया गया है cardinality of G is equal to some number n. This is a finite value, ठीक है ना, finite, ओके। और बट सब ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ H। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ H इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। और वो H क्या है, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। सब ग्रुप है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H डिवाइड द ऑर्डर ऑफ G, ठीक है, ड्यू टू दैट रीजन करेगा। और अगर ये करेगा तो इससे ये क्या इंप्लाइज कर गया, ऑर्डर ऑफ G इज इवन। कंफर्म हो गया ना हमें इवन, तभी तो आप 2 से डिवाइड कर पाओगे उसको। ये इंफॉर्मेशन आपको इसने यहाँ दी थी। इसने ये नहीं कहा आपको कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ द इवन ऑर्डर, इसने सिंपली कहा कि ऐसे घुमा के लिखते हैं, देखते हैं बच्चों को याद रहता है नहीं रहता। दैट इज थिंग। तब उसने क्या कहा है आपसे, ये भी नोटिस कर लीजिए। देन ही इज टॉकिंग टू यू अबाउट दैट, व्हाट, ये कह रहा है देन द ऑर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ जी। सेंटर ऑफ जी के बारे में पूछ रहा है। भाई सेंटर होता क्या है, सेंटर भी तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना। तो इसका मतलब जो भी सेंटर का ऑर्डर होगा वो डिवाइड करने वाला है ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। सो आप यहाँ ऑप्शंस में देखिएगा, इसने क्या कहा, एन ऑड इंटीजर ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ये तो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो गया है ड्यू टू दैट, क्योंकि आपके पास जो भी एलिमेंट जाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप है, सेंटर जो है नॉर्मल है, और वो कार्डिनलिटी को किसको डिवाइड करने वाला है, इवन को करने वाला है। दैट इज द रीजन कि उसका ऑर्डर जो भी आएगा इवन इंटीजर ही आएगा। अब हम सोचते हैं भाई 0 और 1 की बात। अब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं ऐसे, आप देख लीजिए D4 को, सेंटर में कितने एलिमेंट जा रहे हैं, 2,
Q8 को सेंटर में एलिमेंट कितने जा रहे हैं, 2। दिस आर द एलिमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ Z, इसको ऐसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ D4 और सेंटर ऑफ Q8। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है और क्या आंसर बचता है आपके पास, द आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं पूरा रिपीट करता हूँ इस बात को। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में आपसे जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी वो आपसे जानना चाह रहा था कि आप लैग्रेंजस थ्योरम को अप्लाई करना जानते हैं, आप कैसे आईक्यू लगाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व करने वाला नहीं था, ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ रहा था क्योंकि सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है और हमें पता लग गया है कि ग्रुप का ऑर्डर इवन है और सेंटर नॉर्मल है, तो उसका मतलब इवन कार्डिनलिटी वाला ही ग्रुप की कार्डिनलिटी को डिवाइड कर पाएगा। ऑप्शन ही बिल्कुल मीनिंगलेस थे, सो दैट इज अ पर्पस। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गए अब। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। सो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSI चैनल को। मैं यहाँ आपको कुछ बातें जरूर बता देना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ नहीं बताया, मेरी अदर क्लासेस भी चल रही हैं, मेरे पास बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं। वन ऑफ देम इज द योर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज के अंदर अभी हैं। ये आपका कितने 12 बजे होता है डेली का डेली, एवरी बार 12 नून, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे इसको हम लेते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज हो गई। सर क्या क्वेश्चन सीरीज के अलावा भी आपका ही होते हैं? यस, आप मंडे टू फ्राइडे मुझे आप देख सकते हैं एवरीडे रेगुलर क्लासेस में। कौन सी भैया रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं मैं, किस समय लेते हैं सर? 7 PM पर। कहां पर लेते हैं सर? ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। ठीक है ना, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, आपको क्वेश्चन सीरीज भी फ्री है। और एक और भी क्लासेस लेता हूं, वो कहाँ? अनअकैडमी पर, वो कहलाती है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस कहां पर? अनअकैडमी। किस समय? 9:30 पे, 9:30 PM एवरीडे। इसमें कोई मंडे फ्राइडे नहीं है, एवरीडे। सो दैट मीन्स ये भी आपकी फ्री हैं। सो देखा जाए तो मैं आपकी 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री ले रहा हूं भाई। इसमें आपको पता लग गया कि क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, रेगुलर क्लासेस में कंसेप्ट को फोकस किया जा रहा है विद द की पॉइंट। स्पेशल क्लास जो हो रही है मेरी, स्पेशल क्लास के अंदर मैं नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारी टेक्निक्स के साथ लेके आता हूं इन सब क्लासेस में। तो इसको मिस मत कीजिए, ये अच्छा है। ठीक है, दैट इज ए वेरी गुड क्लास। सो इसको ज्वाइन कीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि भाई हम कितने पानी में हैं। ठीक है, मतलब हम कितना जानते हैं। तो बट यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दिन आंसर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम कुछ नहीं आता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी ऐसा फील नहीं कीजिए। ओके, सेकेंड थिंग, एक और भी क्लासेस होती हैं, वो होती हैं मेरी प्लस क्लासेस। सो ये प्लस क्लासेस कहाँ होती हैं सर? ये भी अन अकेडमी पे ही होती हैं भाई। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी पे जाएंगे और प्लस क्लासेस को लेंगे। इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये फ्री क्लासेस नहीं है। ठीक है, इस क्लासेस में हम पूरा नेट का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं। इस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे एडवांटेज भी मिलते हैं। सो इस चीज को आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं यहाँ, उन सभी को आप एक्सेस करते हैं। लाइक कीजिए मेरे लिए, शेयर कीजिए सबके भले के लिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी मेरी वीडियो है, कोई भी है तो उस पर आपके पास मिल सके। ठीक है, तुरंत ही आपके पास मैसेज जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कल फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ओके देन।